बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, आप लोगों ने हिंदी 2 में पल्लव में आपने पाठ 5 पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे पाठ 6। ठीक है, पाठ 6 में है तेनाली राम। तेनाली राम। ठीक है, देखिए अपनी पुस्तक ओपन कीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे आपको भी पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से रीडिंग करना है और आपको रीडिंग करके एक पैराग्राफ रीडिंग करके पढ़ते हुए वीडियो बना के आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना भी है। ठीक है, कि हमें देखना है कि आपको रीडिंग अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी पुस्तक में देखिए यहाँ दिए हुए हैं शब्दार्थ, शब्दों से दोस्ती। ये इसको खोल लीजिए, या हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं ना, अभी खोलने की आपको जरूरत नहीं। सामने देखिए, देखिए सबसे पहला शब्द है दरबारी। दरबारी, दरबारी मीन्स होता है दरबार में रहने वाले, जो दरबार में रहते हैं उन्हें हम दरबारी। फिर लिखा हुआ है विश्राम। विश्राम मीन्स आराम। ठीक, दीर्घजीवी। दीर्घजीवी का मतलब होता है लंबे उम्र तक जीने वाला, जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। ठीक है, चापलूसी। चापलूसी किसे कहते हैं? चापलूसी का मतलब होता है झूठी प्रशंसा। जब हम किसी की झूठी प्रशंसा करना तो अच्छी बात है, लेकिन झूठी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चापलूसी कहते हैं। ठीक है, चापलूसी मीन्स झूठी प्रशंसा। विशाल, विशाल मीन्स बड़ा। मुख मीन्स मुंह। चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, क्या हो गया? हमारे शब्दार्थ हो गए जो इस पाठ से संबंधित हैं। ठीक है, तो अगर आप शब्दार्थ ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। ठीक, अपनी पुस्तक ओपन कीजिए, पाठ 6 खोलिए, हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए और अपनी उंगली इसी पे ऐसे ऐसे रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, ओपन कीजिए। देखिए, एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनाली राम के संग घूमने निकले। तेनाली राम राजा के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। घूमते घूमते राजा जंगल में पहुंच गए। उन्होंने सामने बरगद का एक पेड़ देखा। राजा बोले, चलो कुछ देर यहीं विश्राम करें। यानी कि राजा ने कहा, एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनाली राम के साथ घूमने निकले, उनके साथ कुछ और दरबारी भी थे। तो वो घूमते घूमते जंगल में पहुँचे और वहाँ उन्होंने सामने एक बरगद का पेड़ देखा। तो राजा ने कहा कि चलिए हम लोग यहीं आराम करते हैं, थोड़ा देर विश्राम करते हैं, फिर आगे चलेंगे। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर राजा देर तक बातें करते रहे। अचानक उन्होंने कहा, लगता है यह बरगद कुछ कह रहा है। भला यह बरगद क्या कह रहा होगा? ठीक है, तो जब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए तो राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि ये बरगद कुछ कह रहा है क्या? लगता है मुझे ये बरगद कुछ कह रहा है। तो बच्चों आपने यहाँ तक पढ़ लिया, पेज दूसरा ओपन कीजिए। मंत्री ने झट से कहा, महाराज यह बरगद कह रहा है कि आप पृथ्वी के दूसरे राजाओं को जीतकर मुझ जैसे ही महान और दीर्घजीवी बनेंगे। एक मंत्री ने झट से महाराज से कहा कि महाराज ये बरगद का पेड़ कह रहा है कि आप पृथ्वी के दूसरे राजाओं को जीतकर मुझ जैसे, मतलब बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहता है, तो पेड़ कह रहा है कि मुझ जैसे ही महान और दीर्घजीवी यानी कि ज़्यादा दिन तक जीने वाले बनेंगे।
पुरोहित जी और दूसरे दरबारियों ने इसी प्रकार चापलूसी भरी बातें की। और लोग भी थे जो उनके साथ, पुरोहित था, तो उन लोगों ने भी राजा से उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते हुए इसी तरह की बातें कही। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। फिर राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम चुपचाप खड़े थे। मंत्री जी ने व्यंग किया, महाराज, तेनालीराम को शायद आपकी प्रशंसा से चिढ़ हो रही है। जब तेनालीराम की तरफ राजा ने देखा और तेनालीराम चुपचाप खड़े रहे तो बाकी लोगों ने कहा कि आपकी प्रशंसा सुनकर तेनालीराम को चिढ़ हो रही है, बुरा लग रहा है। सुनकर तेनालीराम हंसे और बोले। जब मंत्रियों ने या और दरबारी जो थे उन्होंने जब इस प्रकार की बात कही तो तेनालीराम हंसने लगे। महाराज, यह बरगद आपको महानता का वह मंत्र बता रहा है जो बाकी दरबारियों ने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये बरगद का पेड़ जो है वो आपको महानता का एक मंत्र बता रहा है जिसे इन दरबारियों ने नहीं सुना है। वह क्या? राजा ने चकित होकर पूछा, वह मंत्र क्या है? तेनालीराम बोले, महाराज, यह बरगद जितना विशाल है उतनी ही इसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं। यह आपसे कह रहा है कि आप सपने चाहे जितना ऊंचा देखें पर अपनी जड़ों को ना भूलें। ये बरगद ये कह रहा है कि मनुष्य को चाहे जितने मनुष्य सपना देखे, चाहे जितनी ऊंची इच्छाएं रखे, परंतु वो अपनी जड़ों को, मतलब अपनी मूल परिस्थिति को ना भूले। बरगद यह भी बता रहा है कि राजा अपने दरबारियों की प्रशंसा से महान नहीं बनते। बरगद का पेड़ यह भी बता रहा है कि अगर दरबारी राजा की प्रशंसा करे तो वो महान नहीं बन सकता है। प्रजा के मुख से निकला सच्चा प्यार ही उन्हें महान बनाता है। राजा की जब जनता यानी कि प्रजा प्रशंसा करती है तब वह महान बनता है। यह मंत्र बता रहा है यह पेड़। तेनालीराम ने ऐसा बताया। ऐसा इतना सुनकर राजा कृष्णदेव राय का चेहरा खिल उठा। यह मतलब तेनालीराम की बात सुनकर राजा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तेनालीराम को गले लगा लिया। इधर मंत्री, पुरोहित और अन्य दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। जब तेनालीराम ने राजा को ये सारी बातें बताई कि ये बरगद का पेड़ क्या मंत्र बता रहा है कि मनुष्य को अपनी जड़ों को, मतलब मूल परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा बन जाए, चाहे जैसा हो जाए। और राजा महान तब नहीं बनता जब उसके दरबारी तो उसकी प्रशंसा करेंगे ना, कि वो तो उनके दरबार में एक तरह से नौकर है उनके। लेकिन जब जनता किसी राजा की प्रशंसा करती है तब वो महान बनते हैं। यह सब सुनकर सारे जो दरबारी थे, पुरोहित थे, मंत्री थे, वो सारे बहुत शर्मिंदा हुए। उनके चेहरे देखने लायक हो गए कि उन्हें लगा कि अरे हम क्या बता रहे थे और तेनालीराम ने हमारी सारी बातों को कैसे गलत साबित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ हो गया। देखिए नीचे लाइन लिखी, झूठी प्रशंसा करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। जो लोग झूठी प्रशंसा करते हैं उन्हें कभी भी सम्मान, मतलब उन्हें मान सम्मान या उन्हें कोई अच्छा नहीं समझता है। जिस प्रकार मंत्री, पुरोहित और दरबारियों को शर्मिंदा होना पड़ा ना, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति झूठी प्रशंसा करता है किसी की, वो कभी ना कभी उसको शर्मिंदगी महसूस होती है या शर्मिंदा होना पड़ता है और लोग उसे अच्छा नहीं समझते हैं। तो कभी भी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसकी किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। जो बात सही है, अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसको अच्छा कहिए, ना कि उसके चापलूसी में उसकी झूठी प्रशंसा करते रहें। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया पाठ। आप इस पाठ को पढ़िए अच्छे से और इसके शब्दार्थ अपने कॉपी पे लिखिए। ठीक, शब्दार्थों को याद भी करना है और एक पैराग्राफ आपको पढ़कर वीडियो बनाकर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, सभी को ये काम करना है। रीडिंग करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाना है एक पैराग्राफ को।
ठीक है, और उसे सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है, भूलना नहीं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।